बीकॉम पार्ट सेकंड, ABST पेपर सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। मटेरियल कंट्रोल पढ़ेंगे आज। सामग्री नियंत्रण। सामग्री नियंत्रण से तात्पर्य सामग्री का क्रय कितना किया जाए, सामग्री को स्टोर में कितना रखा जाए, सामग्री का निर्गमन करने पर उसका मूल्यांकन क्या किया जाए, और जो अवशेष सामग्री बची है उस सामग्री को भंडार में सुरक्षित किस प्रकार से रखा जाए। मटेरियल के उपयोग होने पर सामान्य क्षय ही हो, अधिक क्षय न हो, इसका ध्यान रखा जाए। यह सब सामग्री नियंत्रण में आता है। सामग्री नियंत्रण में यह भी आता है कि स्टॉक में हमारा स्तर स्टॉक का कितना होना चाहिए। जो उत्पादन करने वाली संस्थाएं होती है उनको उत्पादन करने के लिए मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो मटेरियल का अधिकतम स्टॉक कितना होना चाहिए वह निर्धारित करना पड़ता है। उससे अधिक स्टॉक यदि स्टोर में होगा तो उसको क्रय करने के लिए जो पैसा भुगतान किया उसके ब्याज का नुकसान, दूसरा उसको स्टोर में रखने की स्थान की समस्या, और तीसरा माल के खराब होने की समस्या, यह सब होती है। इसलिए अधिकतम स्टॉक निर्धारण करना पड़ता है जिससे अधिक स्टॉक में माल नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार न्यूनतम स्टॉक स्तर भी निर्धारित करना पड़ता है। उससे न्यून सामग्री की मात्रा स्टोर में कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो उससे उत्पादन प्रभावित होता है। उत्पादन के लिए सामग्री नहीं मिलेगी तो उत्पादन बंद करना पड़ता है। तो न्यूनतम स्टॉक निर्धारित करना भी आवश्यक है। इसी प्रकार एक पुनः आदेश स्तर निर्धारित करना पड़ता है जिस वह मात्रा सामग्री की जिसके स्टॉक में रहने पर व्यापारी को क्रय करने के लिए आदेश देना पड़ता है। आदेश देने के बाद सामग्री के आने में समय लगता है, तो तब तक उत्पादन बंद न हो और स्टोर में सामग्री न्यूनतम स्तर से नीचे भी न जाए, इस बात को ध्यान में रखकर आदेश दिया जाता है। तो किस सामग्री के स्तर पर आदेश देना है यह भी निर्धारण सामग्री नियंत्रण में आता है। सामग्री के पुनः आदेश स्तर पर जिस सामग्री को क्रय करने के लिए आदेश दिया जाता है उसकी भी मात्रा निर्धारित होती है, जिसको आर्थिक आदेश मात्रा कहते हैं। आर्थिक आदेश मात्रा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वह मात्रा है जिसका क्रय करने के लिए आदेश दिया जाता है। उससे अधिक का आदेश देने पर हमको अधिक पेमेंट करने पड़ेगा, उसका लोन लेना पड़ सकता है, ब्याज का नुकसान हो सकता है, सामग्री खराब भी हो सकती है। और यदि उससे कम का हम आदेश देते हैं तो हमको बार बार सामग्री क्रय करने के लिए आदेश देना पड़ेगा, तो वो क्रय करने की लागत हमको बार बार वहन करनी पड़ेगी। इसलिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसका आदेश देने पर व्यापारी को हानि नहीं होती है और वह आर्थिक आदेश मात्रा कहलाती है। सामग्री नियंत्रण में यह भी आता है कि सामग्री का निर्गमन करने पर उसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। सामग्री का मूल्यांकन करने की विधियां हैं। सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, प्रथम आगम प्रथम निर्गमन। जो जिस दर से सामग्री पहले प्राप्त हुई है स्टोर में उसका उत्पादन के लिए पहले निर्गमन करना प्रथम आगम प्रथम निर्गमन कहलाता है। दूसरा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, अंतिम आगम प्रथम निर्गमन। इसका अर्थ यह है कि जो सामग्री जिस दर से लास्ट में प्राप्त हुई है उस दर से सामग्री के निर्गमन का मूल्यांकन करना, और जो शेष बचती है वह सामग्री लास्ट में आने वाली नहीं होकर के जो पहले आई हुई सामग्री है वह होती है। तीसरा होता है औसत दर पर निर्गमन। जितने भी स्टोर में सामग्री रखी हुई है उसकी जो दर है
उसका औसत निकाल करके सामग्री का निर्गमन करना। तो सामग्री के भंडार से उत्पादन के लिए जो निर्गमन होता है उसका मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाए, यह ज्ञात करने की विभिन्न विधियां हैं। एक विधि को अपनाने के बाद यदि विधि का परिवर्तन किया जाता है तो इस बात को अपने अंतिम खातों में प्रकट किया जाना चाहिए।